हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट्स बीसीईसी के एग्जाम्स के थ्रू इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बिहार में कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर चीज क्लियर करने वाला हूं कि कब आप लोगों का चॉइस फिलिंग होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पेड काउंसलिंग में जुड़ गए हैं और बहुत सारे बच्चे जुड़ने वाले हैं, तो आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों का आखिर चॉइस फिलिंग कब होगा, कब आप लोगों का एडमिशन होगा, क्या चीजें हैं, कैसे चॉइस फिलिंग होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हर चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये देख लो भाई, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं जो कि बीसीईसीबी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट, यहीं से आपका हर चीज हैंडल होता है। अब हम लोग चल लेते हैं कि कौन सा डेट में कब आप लोगों का क्या चीज यहां से होने वाला है। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि लास्ट आप लोगों का जो डेट हुआ वो 1 तारीख को आप लोगों का हुआ है, जिसका यूजीईसी वाले स्टूडेंट्स का। यानी कि जो बच्चे, देखो बिहार के कॉलेज में 2 तरीके से एडमिशन होता है, आप लोगों को भी पता होगा। एक होता है कि जेई मेंस एग्जाम्स अगर आप दिए हो तो उसका रैंक निकलता है, यूजीईएसी में रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके मुताबिक से जो परसेंटाइल है आपका बिहार में रैंक बनता है और उसी से आप लोगों का चॉइस फिलिंग होता है। फिर आपका कॉलेज अलाउट होता है कि कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच होगा। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम एक इंट्रेंस एग्जाम है जो आप लोग एग्जाम दिए हो, बीसीईसी के एग्जाम्स के थ्रू भी आप लोग बिहार में और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपका रैंक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा है तो कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन बेहतरीन कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। कौन सा कॉलेज मिलेगा मेरे रैंक पे, आप लोग व्हाट्सअप कर लो इस नंबर पे। नंबर मैं यहां लिख देता हूं अपना, ठीक है, 8292748995 कॉलेज यार अभिषेक भैया के नाम से इस नंबर को सेव करो अभी, और जो डाउट है वो डाउट को सबसे पहले क्लियर करो। अब हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं कि आप लोगों का कल 1 तारीख था और उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग हो गया। अब जो है आप लोगों का 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आने वाला है राउंड 1 का, कि किस बच्चे का कहां एडमिशन हुआ है। ठीक है, उन लोगों का यहां से रिजल्ट आएगा। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर भाई आपको डाउनलोड करना होगा, फर्स्ट राउंड वाला, जो कि आप लोगों का 4 से लेकर 9 तक आप लोगों का यानी 9 जुलाई तक डाउनलोड होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा। उसके बाद जो बच्चे यूजीईसी का रजिस्ट्रेशन किए हैं, काउंसलिंग करवाए हैं, चॉइस फिलिंग किए हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बीसीईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों बच्चे के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहां से डेट देख लो, 4 के बाद आपका 7 से लेकर 9 जुलाई के बीच में आपको जो कॉलेज मिलेगा, ठीक है, चाहे आपको अपग्रेड करना पड़े या फिर आपको वहां से जो भी आपका मन है वो आप लोग कर लो। जो डाउट है वो डाउट को मेरे से सॉल्व कर लो। आपको वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा डॉक्यूमेंट्स लेकर। कौन सा डॉक्यूमेंट्स वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, इजिली आप लोगों को सब मैं आपको हेल्प कर दूंगा। उसके बाद भाई आप देख लो 17 को दूसरा आएगा, दूसरा आएगा उसी समय से बीसीईसी वाले स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। इतना लेट होने के कारण इसलिए है क्योंकि अब जो है ज्यादातर बच्चे जेई मेंस के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। लगभग जो है आपका 70+ स्टूडेंट्स जो है वो, लगभग जो है आपका 80% स्टूडेंट जो है वो जेई मेंस के थ्रू, और उसके बाद जो भी बच जाता है सीट बीसीईसी वाले स्टूडेंट्स का। लेकिन सीट बहुत बचता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दूसरे स्टेट का भी काउंसलिंग करवाते हैं, चाहे वो यूपी टेक हो, ठीक है, झारखंड का हो या हरियाणा का हो, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़। जो परसेंटाइल स्टूडेंट्स का 95 आ जाता है, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन वो जोसा में भी बैठते हैं, सीसैब में भी, वहां भी कॉलेज ले लेते हैं, तो सीट रहता है भाई, ऐसा नहीं कि सीट नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका 20 से 21 तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप लोग यहां से एडमिशन लोगे सेकंड राउंड वाले स्टूडेंट्स का। ये सभी चीज तो आपको पता चल गया। तो बीसीईसी वाले का जो लेटेस्ट न्यूज है वो आपका 17 जुलाई के बाद ही आपका चॉइस फिलिंग होगा। तो अभी आप लोग पेशेंस से थोड़ा बैठ जाओ, जब होगा ऑटोमेटिक मैं आपको बताऊंगा। और जो बच्चे अभी तक पैड काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन नहीं किए हैं भाई, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो।
जो बच्चे जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने जल्दी मैं उनका उस टाइम में चॉइस फिलिंग करूंगा, जब 3 से 4 दिन टाइम रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना कि भैया आप मेरा लास्ट में कर रहे हो, कब करोगे चॉइस फिलिंग। भाई मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे पहले चॉइस फिलिंग मेरे से करवाएंगे, यानी कि पेड काउंसलिंग ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, तो उनको पहले करें कि जो बच्चे लास्ट दिन ज्वाइन हो रहे हैं उनको पहले करें। ठीक है, स्वाभाविक बात है कि जो पहले जुड़ेगा उनका पहला सपोर्ट होगा, मिलेगा सपोर्ट सबको। लेकिन जिस ऑर्डर में वो सबसे पहले काउंसलिंग में यहां से मेरे से पार्टिसिपेट होगा, काउंसलिंग करवाएगा, तो उनका तो पहले करना लाजमी सी बात है ना। तो वही चीज है भाई, काउंसलिंग करवाना है, एक एक्सपर्ट लोगों को, टीम को आपको ढूंढना होगा, देखना होगा कि वो कहां से पढ़ाई किए हैं। तो मेरे बारे में तो आप लोग जान ही रहे होगे। उसके बाद उनके पास टीम है या नहीं, मेरे पास टीम भी है, तो आप लोग मेरे से अच्छे से इजीली बहुत कम पैसे में सपोर्ट ले सकते हैं। आप लोग ये चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, क्या चीजें हैं, तो आप लोग यहां पर देख रहे होगे कि जिस ऑर्डर में कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। थोड़ा ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन जानकारी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लगभग जो सीट है वो 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में जो बिहार के कॉलेजेस हैं, बिहार के जो बीटेक के लिए कॉलेजेस हैं, इतने आपको अप्रॉक्स सीट है। ठीक है, जिसमें से जो जेई मेंस वाले स्टूडेंट्स रहते हैं वो 7 से 8,000 स्टूडेंट्स यहां से एडमिशन ले सकते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, जेई वाले स्टूडेंट, जेई मेंस वाले जो एग्जाम देते हैं यहां से एडमिशन ले लेते हैं। लगभग जो है वो 7,000 से 8,000, वैकेंट जो रह जाता है वो 5 से 6,000, क्योंकि इस बार जो है वो सीट भी बहुत सारे कॉलेजेस में बढ़ाया गया है, ब्रांच भी ऐड हुआ है। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, कंप्यूटिंग वाला, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग ब्रांच भी ऐड किया गया है, तो उसमें आपको सीट भी बढ़ाया गया है। तो जो भी सीट आपको 5 से 6,000 आपको जो वैकेंट सीट रहते हैं, बीसीईसी वाले स्टूडेंट्स इसको भरते हैं, या डिप्लोमा जो बच्चे करते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एलई के माध्यम से सीट भरा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपके पास सीट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई जो आपका रैंक बनेगा उसी के मुताबिक ना आपको कॉलेज ब्रांच अलाउट होगा। लेकिन चॉइस फिलिंग पे अब हम लोग आते हैं कि किस तरीके से, अगर आप अपने से कर रहे हो तो किन बातों को आपको ध्यान देना होगा। अगर आपका रैंक जो भी आपका बना है, यूआर रैंक, या अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक बना होगा, अगर आप गर्ल्स हो तो उसका एक अलग रैंक बनता है। तो चॉइस फिलिंग बाय, अगर आप इस ऑर्डर में कर रहे हो, अगर आप लगभग जो है वो 40 कॉलेज इस तरीके से दे दिए, ठीक है, 40 कॉलेज फिल कर दिए, यानी कि कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच अगर आप ये ऑर्डर में कर दिए, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर का जो भी कॉलेजेस आप रखोगे, चाहे 10 कॉलेज रखो, 5 कॉलेज रखो या 2 कॉलेज रखो, ऊपर का जो कॉलेज रखोगे जिसके मिलने की संभावना 65, लगभग 65 टू 75, थोड़ा सा जो चांसेस बनेगा, उसके बाद सेकंड ऑर्डर में आपको वो रखना है जो कॉलेज मुझे 75% मिल जाएगा और आपको जो है वो 25% नहीं मिलेगा। पहले रख लिए 50-50 वाले, उसके बाद 75 मिलेगा और 25% नहीं मिलेगा। ठीक है, और तीसरे राउंड में हमको वो रखना है जो हमको 100% जो कॉलेज है वो अलाउड हो जाएगा। इस ऑर्डर में रखोगे ना, तो जिस ऑर्डर में यदि हमको 10 नंबर वाला कॉलेज अलाउड हो गया, तो ऊपर का मुझे जो बेस्ट कॉलेजेस रहेंगे, जो बेस्ट कॉलेज रहेगा वो अलाउड होगा। इसी ऑर्डर में आपका चॉइस फिलिंग होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मिस करोगे, कॉलेज के बारे में पता नहीं रहेगा कौन सा कॉलेज कितने नंबर पे है, तो दिक्कत तो होगा ही ना। तो सिर्फ ये चीजें नहीं है, और भी बहुत सारा चीजें होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो, जिसका भी करना है कर सकते हो। मेरा तो हम लोग एक्सपर्ट लोगों का टीम है, हम लोगों के पास बहुत मिनिमम पैसे में मैं आपका काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग और जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगा या जो भी प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि हम लोगों के पास भी टीम है, चीजें हैं, खर्च होती है, तो आप लोगों से ही लिया जाएगा, तभी तो टीम वर्क करेगी। कोई अगर फ्री में कर रहे हैं, यदि 200 रुपए ले रहे हैं, 250 रुपए ले रहे हैं, तो वो क्या करेंगे भाई? उसके पास टीम ही नहीं है, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या करेगा? मिनिमम कॉस्ट में जो आपको लगेगा, जो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर मुझे बताइए। जय हिंद।